नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 70 रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए, ये अंतिम भाग है, पार्ट सेकंड जो है हमने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस जो है आज हम कवर कर लेंगे। साथ ही हम इतिहास भी कवर कर चुके हैं 6 से लेकर 10th क्लास तक का, और साथ ही राजस्थान जीके की 10th क्लास चल रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो है केवल ज्योग्राफी का पोर्शन रह जाएगा आरबीएससी का, और एनसीईआरटी जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं उज्ज्वल जीके पर। और रीड से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं साइकोलॉजी की या एसएसटी की तो आप वो देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, फिर विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन कहलाता है, पहला सदन कहलाता है, और जो विधान परिषद होती है वो दूसरा या उच्च सदन कहलाता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो देखिए, 126वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है 10 वर्षों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ाया गया था। देखिए एक चीज और, इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। और देखिए, ये जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो एंग्लो इंडियन कोटा था उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति क्या करता था, लोकसभा में 2 जो है आपके एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, तो वो चीज़ जो है अब समाप्त कर दी गई है 126वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा? तो देखिए, अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि विधानमंडल जो होगा कुछ राज्यों के लिए 2 सदनों को लेकर होगा और कुछ राज्यों में 1 सदन। 2 सदन यानी कि एक तो हो गया विधानसभा और एक आपके हो गया विधान परिषद। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? यानी कि 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका जो है वो 6 राज्यों में है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, एक तो है यूपी, महाराष्ट्र, उसके साथ ही कर्नाटक हो गया आपके, बिहार है, तेलंगाना है, और उसके अलावा जो है आपके आंध्र प्रदेश। तो इन 6 जो राज्य हैं यहाँ पर क्या है, 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, जो हमने पार्ट फर्स्ट देखा था 10th क्लास का उसके अंतर्गत हमने केंद्र को देखा था, और आज यहाँ पर हम जो विधानमंडल है यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। तो संविधान का अनुच्छेद जो 170 है वो ये कहता है कि ये जो संख्या रहेगी अधिकतम वो रहेगी 500 और जो न्यूनतम संख्या है वो रहेगी 60। ठीक है, यहाँ पर 60 आएगा। तो न्यूनतम संख्या 60 रहेगी, अधिकतम संख्या 500 रहेगी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की। विधानसभा की सदस्यता के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? पहली बात तो कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का न हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो,
वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो ये किसके लिए सदस्यता है? विधानसभा की सदस्यता के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं। यदि कोई सदस्य विधानसभा से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझा जाता है या समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, कोई विधानसभा का सदस्य है, अगर वो लगातार जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना किसी आज्ञा के, तो फिर क्या होगा? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? अगर आपातकाल है तो उस समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और अगर देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो देगा विधानसभा अध्यक्ष को। तो आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। विधानसभा में सदन का कोई सदस्य किसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है? किसकी आज्ञा से भाषण दे सकता है? विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही विधानसभा में सदन का कोई सदस्य भाषण दे सकता है। विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय कौन देता है? दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन का उल्लेख है? संविधान का जो अनुच्छेद 169 है उसके तहत विधान परिषद के गठन का उल्लेख है। आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद कितनी अवधि से अधिक विधानसभा का कार्यकाल नहीं होगा? तो 6 माह की अवधि से अधिक जो है, अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव को देना आवश्यक है? 14 दिन जो है पहले देना पड़ता है प्रस्ताव। विधानसभा में यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? तो ये निर्णायक मत का प्रयोग करता है विधानसभा अध्यक्ष। यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के कानून बनाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 169 के तहत ये कहा गया है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? देखिए, कम से कम होती है 40। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडल है, तो जो निर्वाचक मंडल है वो है 1/3 सदस्य का निर्वाचन स्थानीय संस्थाओं के द्वारा होता है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन MLA के द्वारा होता है, 1/12 का निर्वाचन जो होता है वो स्नातक द्वारा होता है और 1/12 सदस्य ही जो होते हैं वो अध्यापक होते हैं। और ये अध्यापक कौन से होते हैं? माध्यमिक स्तर से ऊपर वाले अध्यापक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या
उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने अधिक नहीं होगी? तो देखिए 1/3 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए विधानसभा में 150 सदस्य हैं, 150 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? 50 सदस्य होंगे। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो है कुल सदस्यों का 1/6 जो है सदस्य संख्या विधान परिषद में मनोनीत करता है। अगर 60 सदस्य हैं तो 10 सदस्य जो होंगे वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से संबंधित होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 197 में वर्णन किया गया है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। देखिए विधान परिषद जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से राज्यसभा होती है उसी प्रकार से विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? राज्यपाल को 3,50,000 जो है वेतन दिया जाता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो राज्यपाल जो है इन सब की नियुक्ति करता है। राज्यों में धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर रखे जाते हैं? राज्यों में धन विधेयक जो है विधानसभा में रखे जाते हैं। विधानमंडल में कौन सा विधेयक पास होने पर सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है? विधानमंडल जो है उसमें विनियोग विधेयक के पास होने पर सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए राज्यपाल तो वैधानिक प्रधान होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री होता है यहाँ पर, उसी प्रकार से केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। ये कथन किसका है? दुर्गादास बसु का। मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कौन कह सकता है? राज्यपाल। चुनाव के बाद विधानमंडल की प्रथम बैठक को संबोधित करता है, कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर किसकी स्वीकृति आवश्यक है?
राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रहती है? राज्यपाल के अधिकार में रहती है। राज्यपाल द्वारा अपराधी व्यक्तियों को क्षमा दान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में। आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है राज्यपाल की। राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, सत्र अवसान करना एवं विधानसभा को भंग करना किसके कार्य हैं? राज्यपाल की। देखिए, जब मुख्यमंत्री कहे तभी वो विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन? राज्यपाल। खुद से नहीं कर सकता। अगर मुख्यमंत्री कहे तभी वो विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्री परिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया है? तो मंत्री परिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या के 15% तक जो है सीमित किया गया है। जैसे कि राजस्थान में 200 हैं सीटें, तो मंत्री परिषद में कितनी संख्या हो गई? 30 सदस्यों की। और ये व्यवस्था जो है, ये 51वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम आया था 2003 में, उसके द्वारा किया गया है। 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2003 में, उसके द्वारा ये सीमित की गई है विधानसभा सदस्यों की संख्या, मंत्री परिषद की संख्या। अगला है मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 12 सदस्य होने जरूरी है मंत्री परिषद में। पद ग्रहण से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष किसकी, देखिए यहाँ पे आएगा किसकी शपथ लेनी होती है। तो कितनी शपथ लेनी होती है? ठीक है, 2 शपथ लेनी होती है। एक तो होती है पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी होती है गोपनीयता की। तो राज्यपाल के समक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व जो है मंत्रियों को 2 शपथ लेनी होती है। पहली पद, जिस पद पर वो हैं उसका कर्तव्य पालन करेंगे और गोपनीयता रखेंगे। राज्यपाल को सहयोग और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में कहा गया? 163 में। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो 6 माह के अंदर अंदर जो विधानसभा का सदस्य है उसे बनना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? आर्टिकल 164 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर जो है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है? आर्टिकल 164 का सब सेक्शन है 5, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा या जो कार्यसूची है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है मंत्री परिषद का। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के कितने प्रमुख नियम होते हैं? तो मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम होते हैं। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व रखने का और दूसरा गोपनीयता बनाए रखने। तो ये 2 प्रमुख नियम हैं। मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने वाली कड़ी कौन सी है? मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? आर्टिकल 214 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय होगा, ऐसा भी कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इलाहाबाद में की गई 1866 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 216, आर्टिकल 216 में ऐसा कहा गया है। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, सबसे पहले 1862 में स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 217 में, और उसका सब सेक्शन है पहला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 217 का पहला सबसेक्शन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 217 का सबसेक्शन सेकंड। तो देखिए, आर्टिकल जो 217 का पहला सेक्शन है उसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है, और जो सेकंड है उसके अंतर्गत योग्यताओं का है उल्लेख, नियुक्ति की जो आवश्यक योग्यताएं हैं। और जो 217 आपके 1 है उसी के अंतर्गत जो कार्यकाल है न्यायाधीशों का वो दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो त्याग पत्र है वो दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 219 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो स्थानांतरण का जो उल्लेख है वो 222 आर्टिकल में दिया गया है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है या कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 221 में। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो शपथ का वर्णन दिया हुआ है, शपथ, ये 219 में दिया गया है आर्टिकल में। स्थानांतरण की बात करें तो 222 में दिया गया है। अगर हम वेतन की बात करें न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात, तो वो किया गया है 221 में। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215 ऐसा कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है अभिलेखीय न्यायालय होगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2.5 लाख रुपए है। जो मुख्य न्यायाधीश है उसका 2.5 लाख रुपए है,
और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,25,000 रुपये। तो इस प्रकार से आज हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए हैं। देखिए हमारी जो राजस्थान जीके है आरबीएससी की, इसकी 10th क्लास चल रही है। 6 से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 से लेकर 10th क्लास तक की हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं और जो राजस्थान जीके है वो भी 1-2 दिनों में समाप्त हो जाएगी। 10th क्लास लास्ट क्लास जो है हमारी चल रही है और उसके बाद आरबीएससी की हम ज्योग्राफी करेंगे शुरू। 6th क्लास की हम कर चुके हैं, 7th क्लास से अब शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से पसंद आ रही है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।